क्या है मेरा पर्पस, क्या है, कैसे जाने कि क्या है मेरा पर्पस। अगर उसका 2 नंबर का सपोर्ट नहीं है या कुंडली में उसका अगर चंद्रमा वीक है तो उसको प्रॉब्लम आएगी 100%। अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन? फूड रिलेटेड काम कर सकते हो, वाटर रिलेटेड काम कर सकते हो। 4 नंबर आपको शेयर मार्केट में जा सकते हो, ऑकल्ट से रिलेटेड काम कर सकते हो, पॉलिटिक्स में आप जा सकते हो। हम अपने ग्रिड को भी थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। जैसे जो हमारा सबसे ऊपर का प्लेन है 492 वाला, और 492 पूरा है तो आप समझ जाओ कि भैया पीछे बैठकर काम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। स्टीव जॉब्स 24 थे, हाँ, और संजय लीला भंसाली भी 24 है। किसी के हेल्प से ही आप आगे बढ़ोगे। आप देख लीजिएगा जो वाइफ और हस्बैंड 3 और 6 वाले होते हैं तभी शांति बनी रहेगी, वरना शांति नहीं होती। जिस भी इंसान की लव मैरिज होती है उसकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति होगी ही होगी। 3 नंबर अगर हम इंडिविजुअल बात करें, ये लिक्विड कैश का नंबर है। अपग्रेड करने के लिए कि यार आज मैं इस लेवल पे हूँ, अब मुझे ऊपर उठना है। कोई ऐसे पॉइंट्स जो भगवत गीता से आपने जब पढ़ रहे थे या जब आप, तो उन्होंने आपकी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन। सो योर एफर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बट देर इज अ मिसिंग लिंक। जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन पीएम की टोपी उनके सर पे लग गई थी। तो जब हम नेम नंबर अपना करेक्ट करते हैं, हो सकता है उस करेक्शन की वजह से ही वो काम रुका हुआ हो। और डेथ के बारे में क्या बताती भगवत गीता? अटल सत्य, वो मृत्यु है। मौत के आगे कुछ नहीं। हाँ, कि वो तो होना ही होना है। तो हमको फिर मोक्ष कब मिलता है? उसके बाद मोक्ष मिलता है। तो वो 45 मिनट्स ऑफ क्विक ज्ञान, इस सीरीज में हम 45 मिनट के अंदर अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको जल्दी कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये सिर्फ 45 मिनट्स का एक एपिसोड होता है जिसमें आपको 3, 4, 5 घंटे की या फिर किसी की ज़िंदगी का पूरा एक सार भी मिल जाता है और आपको आपकी लाइफ का पूरा एक पाथ। तो हमारे को हमेशा एक सवाल ज़िंदगी में कभी ना कभी तो आता है कि यार मैं पैदा ही क्यों हूँ, क्या पर्पस है मेरा। आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लगती है, तो आप सबसे पहले ये सोचते हो कि यार मैं इस दुनिया में हूँ ही क्यों, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो जब पर्पस की बात आती है तो बहुत ज़्यादा वेग सवाल आ जाते हैं। क्या करियर चुनूँ, किससे शादी करूँ, कैसी लाइफ जीऊँ, मैं सात्विक रहूँ या तामसिक रहूँ, मैं नॉनवेज खाऊँ, मैं नहीं खाऊँ, मैं क्या क्या करूँ, बहुत सारे सवाल उठते हैं। बट जो सबसे कोर होता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, क्या क्या रोल है मेरा ज़िंदगी में। तो आज ये सारी बात जानेंगे। नो योर पर्पस, जानिए आप क्यों पैदा हुए हैं। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बुलाया मुझे इस पॉडकास्ट के लिए, एंड आई एम रियली गुड। ग्रेट। सो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए आपका भी और ऑडियंस का भी, आई आस्क कि क्या है मेरा पर्पस, क्या है, कैसे जाने कि क्या है मेरा पर्पस। देखिए, कोई भी इंसान सब जब पैदा होता है तो उसकी, हम क्योंकि न्यूमरोलॉजी की सबसे पहले बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी में एक डेट होती है जिस पे हम पैदा हुए हैं। एवरीबॉडी का एक डेट है। हम चाहे कोई कंपनी भी स्टार्ट करते हैं तो उसकी भी एक डेट होती है कि हाँ इस दिन ये आई। सो वो जो डेट होती है ना, उस डेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं कहीं ना कहीं उसी में हमारा पर्पस छुपा होता है। ओके। हाँ, तो न्यूमरोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। एक पहला हमारा मूलांक है, दूसरा हमारा भाग्यांक है। राइट। ऑडियंस को पता नहीं है तो मैं एक बार फिर भी बताना चाहूँगा कि मूलांक वो होता है जो जिस डेट पे हमारा जन्म हुआ है। जैसे 25 नवंबर है फॉर एग्जांपल, तो 25 से हम कैलकुलेट करते हैं 7 को, तो 7 हमारा मूलांक हो गया। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम ऐड करते हैं, सिंगल डिजिट पे उसको ले जाते हैं, वो हमारा भाग्यांक हो जाता है। राइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मूलांक और भाग्यांक का, ये हमारा पर्पस कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, बताता है। अब उस कॉम्बिनेशन को समझना कि क्या कॉम्बिनेशन है, ये क्या कहता है, किस तरह से हमें अपना जीवन जीना है, किस दिशा में हमें अपना जीवन जीना है, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ बताती है। ओके। प्लस जो नंबर्स हैं उसमें, जैसे 25 मैंने कहा, तो 2 और 5, तो इन दोनों का अस्तित्व है। 7 तो ऐड करने से निकला, पर जो पूरा एकदम साक्षात हमारे सामने आया वो तो 25 ही आया है। राइट। नवंबर के 2 1 और 1 है। देन मान लीजिए 2024 है तो उसमें 2 और भी है, 2 बार, फिर 4 भी है। तो इन नंबर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। ये हमें बहुत एक हमारे कैरेक्टरिस्टिक को बिल्ड करता है कि तो एक एक नंबर जो है हमारी डेट ऑफ बर्थ का, वो हमारे कैरेक्टर के बारे में बताता है कि ये किस तरीके का इंसान होगा, इसमें इसे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या इसके लिए क्या पॉजिटिव है जो नंबर्स हैं। और फिर मूलांक और भाग्यांक का भी रोल उसमें आता है। सो बेसिकली इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे
एक 6 नंबर वाला है, एक 15 है और एक 24 है। जी तीनों का सम टोटल तो 6 आ जाएगा, जी। पर जो सिर्फ 0-6 वाला है वो थोड़ा अलग होगा। जो 1-5 से 6 बन रहा है वो अलग होगा, और जो 2-4 से 6 बन रहा है वो अलग होगा। जी बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस होगा सब में? देखिए 6 नंबर वैसे शुक्र का नंबर है, सब जानते हैं। शुक्र की जो बेसिक क्वालिटीज़ वो यही है कि एक तो लग्जरी के टूवर्ड्स इंसान अट्रैक्टेड होगा, और साथ के साथ उसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे पैसा 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 चाहिए। वो अच्छी चीज़ें पहनना चाहेगा, अच्छी चीज़ें खाना चाहेगा, अच्छे कपड़े, अच्छी घर में रहना चाहेगा, अच्छी गाड़ी में घूमना चाहेगा। शुक्र का पूरा जो प्रभाव है वो अच्छा कम्युनिकेटर होगा। 6 नंबर को कुछ लोग 5 नंबर को ही बताते हैं, पर मैंने अपने जो एक्सपीरियंस से सीखा है, जितने भी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आते हैं तो हम देखते हैं, तो 6 नंबर भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेटर है। इनफैक्ट मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कभी कोई पीआर अपना हायर करना हो तो 6 नंबर वाले को करिएगा, जिसका 6 पे एग्जैक्ट 6 पे आ रहा हो, या मूलांक कहीं कैसे भी 6 आ रहा होगा, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ग्रेट। तो वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो। तो शुक्र की उसमें काफ़ी सारी वो आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। फिर जब 15 की बारी आती है तो वहाँ पे सूर्य और बुध भी आ जाता है। तो सूर्य और बुध क्या है, अगर हम एस्ट्रो में बात करें तो एस्ट्रो में सूर्य और बुध जो है वो बुध आदित्य योग बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छा योग माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ पर भी 1 और 5 फ्रेंडली नंबर्स हैं, तो वहाँ पे सूर्य की भी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आएगी, उसमें इंटेलिजेंस भी आएगा 5 का, और उसमें 6 का वो भी इनकलकेट होगा। वहीं 24 नंबर, अब 24 नंबर मून है और राहु है। मून से उसको क्रिएटिविटी आएगी, तो आपका कोई क्रिएटिव पर्सन आपको हायर करना हो तो आप 24 नंबर वाला ले सकते हैं, क्योंकि जो इंसान मीडिया से रिलेटेड काम कर रहा है उसमें अगर इंट्यूशन नहीं है, उसमें अगर क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा राइज नहीं कर सकता। तो 24 नंबर से आपको वो चीज़ भी मिलती है वहाँ पर। और राहु क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो ये अपने आप में तो अलग अलग हैं। स्टीव जॉब्स 24 थे, हाँ, और संजय लीला भंसाली भी 24 है। तो बिल्कुल दैट मेक सेंस कि बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, पर उनकी मूवी देखोगे तो आपको टेस्ट भी अलग दिखेगा। करेक्ट। और है मीडिया लाइन। और स्टीव जॉब्स की तो क्या ही मैं बात बोल रहा हूँ, तो पूरी एप्पल ही सब बदल दिया। ग्रेट। आप इतनी देर से, हालांकि मेरे से बहुत ज़्यादा बात नहीं करी, बट कुछ गेस कर सकते हैं कि मैं कौन सा हूँगा? एक हिंट दे देता हूँ कि 6 हूँ। अच्छा 6 हो आप जी ठीक है। तो 6 नंबर आई थिंक 24। कैसे गेस किया आपने? गैस मैंने ऐसे किया कि 2 नंबर क्रिएटिविटी है, 4 नंबर राहु है, राइट। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली भी है। फिर आपका काम जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया लाइन है, मीडिया लाइन का है, तो राहु भी है, शुक्र भी है, दोनों ही आ गया। और चंद्रमा तो खैर है ही, क्योंकि पॉपुलैरिटी इज चंद्रमा। ओके। चंद्रमा पॉपुलैरिटी दिलाता है आपको। तो जिसका कहते हैं मून वीक है तो उसको पॉपुलैरिटी में थोड़ा इशू आएगा, दिक्कत आएगी उसको। अगर उसका 2 नंबर का सपोर्ट नहीं है, या कुंडली में उसका अगर चंद्रमा वीक है, तो उसको प्रॉब्लम आएगी 100%। मेरे उसमें 2 बार 2 आ रहा है ना, 24 Feb 1999। हाँ, तो 2 बार आ गया आपका। सो डबल रिपीटिशन इज द बेस्ट ओके। किसी भी नंबर का ग्रिड के अंदर। 9 आता है 3 बार। वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, या व्यक्ति जल्दी एग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। ओके। या फिर वो एक होता है ना कि बहुत, इसमें एक प्लस पॉइंट भी आ जाता है, अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत भी हो जाता है, कई बार ह्यूमैनिटेरियन भी बन जाता है। ज़्यादा 9 होना, हाँ, उसको लगता है कि यार ठीक है, जो है ठीक है, सबको मिला के लेके चलो। गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता। आई गेस लेट गो जल्दी करता हूँ मैं। ओके। तो वो ज़्यादा काम कर रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, तो वो फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है आपके लिए, मल्टीपल वाला। तो मेरा ऐसा होता है कि मैं हट जाता हूँ, इंसान को ही हटाता हूँ ज़िंदगी से। हटा ही दो इसको। हाँ, ओके, मूविंग ऑन। सो कैसे पता करें, ऑडियंस देख रही है, उनको जानना है कि उनका क्या पर्पस है। अब हर एक इंसान का, हर एक लाइफ का पर्पस है कि मोक्ष, पर मोक्ष हमारे को एंड में मिलता है। जैसे कि आप इस्कॉन से हैं तो आप भगवत गीता की भी बात करते हैं, और बहुत सारी कृष्ण जी की बातें करते हैं, जो मेरे को करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जितने ऑडियंस देख रहे हैं उन सबको पता है। सो वहाँ पे बात होती है लास्ट में मोक्ष की, पर मोक्ष से पहले कृष्ण जी समझाते हैं कि आपका एक कर्म योग होता है। तो जब मैं कहता हूँ कि मेरा क्या पर्पस है, मैं करने क्या आया हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ क्यों जी, तो वो कर्म योग ही स्टैंड करता है, आई गेस। अब मोक्ष की नई बात करते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि
क्या पर्पस है मेरा, क्या मेरे को करियर कैसे चूज़ करूं, मैं लाइफ में अगर बिल्कुल स्टक हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं किसी गलत रिलेशन में हूं या फिर मेरे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो पहले तो ये सारी बातों को करेंगे आगे जाके, पर उससे पहले मेरे को ये जानना है कि मैं करियर क्या चूज़ करूं, मैं कौन सी कैटेगरी में जाऊं, मैं कौन सी फील्ड में जाऊं, कैसे पता करेंगे आप? देखिए, इसमें आप भी जानते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अर्ली एज में समझ जाते हैं मुझे करना क्या है, कि यार मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है, मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है। मेरा एक कज़न है, उसने पूछा कि दादा मैं कौन सा कोर्स करूं ग्रेजुएशन के बाद, 12th के बाद इनफैक्ट। मैंने कहा तेरा जो इंटरेस्ट है ना उसको पकड़ ले। वो बोला दादा मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता या वो पता ही नहीं कर पाते कि मेरा एक्चुअली में इंटरेस्ट किस में है। सो बेसिकली ऐसे मोमेंट पे आपको अपना मूलांक भाग्यांक को इवेलुएट करना चाहिए। कैसे करेंगे? एनालिसिस करना चाहिए। जैसे 2 नंबर्स हैं, कोई भी मान लीजिए 2 और 4, अभी 24 की बात करें तो हम यही कर लेते हैं कि मूलांक आपका 2 है और भाग्यांक आपका 4 है। तो 2 और 4 अल्टीमेटली फ्रेंडली नंबर्स नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इस केस में कि अपने नेम नंबर को करेक्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ हर्डल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर हमारे चोट लग जाए, अगर मैं गिर जाऊं सड़क पे मोटरसाइकिल से, मेरे खरोच आ जाएगी। अब अगर मुझे पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हील हो जाएगा, पर मैं डेली उस पर पानी डाल रहा हूँ, मैं नहाते वक्त उसको कवर नहीं कर रहा, तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पॉलीथीन या किसी से बांध कर नहाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आपको अपना पर्पस एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं पता लग जाएगा। हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद आप उसको, जब आपका समय आए, आपका पर्सनल ईयर या आपकी कोई दशा वगैरह ऐसी आ जाए तो आपको पता लग जाएगा। बट नेम नंबर जो है वो आपको उस तक पहुंचने में बहुत जल्दी करवा देता है। ठीक है, तो नेम नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो रेमेडी करनी चाहिए ऐसे लोगों को जिसको पता नहीं लग रहा है कि मुझे क्या करना है, आप अपना नेम नंबर करेक्ट कर लीजिए। तो उनकी कंफ्यूजन इसीलिए आ रही है क्योंकि वो 2 और 4 है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। फिर ये डिपेंड, उनकी कंफ्यूजन इसलिए आ रही है, पहली चीज़ कि उनका नेम नंबर ठीक नहीं है। ओके, हाँ, नेम नंबर होते ही इमीडिएटली चीज़ें आपके लिए रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। फिर कॉम्बिनेशन पे आता है। अब जैसे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो एनिमी नंबर्स है आपस में, तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको, अगर 2 और 4 वाला है तो कई बार रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं ऐसे लोगों को। राइट। तो अगर आपने नंबर ठीक कर लिया, अपना नेम नंबर, तो आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। फिर आपको ये देखना है कि अब जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर क्रिएटिविटी को बताता है, 2 नंबर फूड से रिलेटेड भी है, सफ़ेद चीज़ों से रिलेटेड होता है। 4 नंबर राहु है, राहु जो है हमारा टेक्निकल चीज़ों से आ जाता है कि आपका कैमरा हो गया या एआई टूल्स, आजकल तो एआई आ गया, ये भी कहीं ना कहीं राहु के अंडर आ जाता है। या ऑकल्ट भी कई बार राहु केतु दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा केतु करता है पर राहु भी कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करता है। पॉलिटिक्स हो गया, ये चीज़ें होती है। तो इनको मिक्स एंड मैच आपको करना पड़ेगा, प्लस अपने इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, कि हाँ यार मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऑप्शंस लिखते, अभी आपने क्या ऑप्शंस ही नहीं लिखे क्योंकि आपको पता नहीं ऑप्शंस लिखने कैसे। अब आपने अपना मूलांक लिखा, भाग्यांक लिखा, मूलांक के सब्जेक्ट्स लिखो, भाग्यांक के सब्जेक्ट्स लिखो। अब इनका आपको एक वो बनाना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा कि ठीक है इनमें से कौन कौन सी चीज़ों में मेरे को इंटरेस्ट है। जब आप लिखते हो तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि हाँ यार मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है। तो आप हर एक मूलांक के सारे सब्जेक्ट्स बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो आप बताइए, अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? देखिए, 1 नंबर सूर्य का नंबर है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है 1 नंबर। तो जिन जिन लोगों का मूलांक 1 है वो इन कैटेगरीज में काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेडिसिन, मेडिकल, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं 1 नंबर के आसपास आती है। इनको भी हड्डियाँ हैं जो, अब जैसे मान लो किसी का इंटरेस्ट हो कि यार मुझे डॉक्टरी में जाना है कि इंजीनियरिंग में जाना है, अब वो 1 मूलांक वाला है, तो वो सोच सकता है कि यार कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं ऑर्थोपेडिक के अंदर चला जाऊं, हड्डियों से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। वहाँ ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ग्रेट, ओके। 2 नंबर है, 2 नंबर आपका क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। वो अगर आप मान लीजिए परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना चाहते हैं, डांस हो गया, एक्टिंग हो गई, या इस तरीके का कोई कैमरा से रिलेटेड कोई काम हो गया, वीडियोस बनाना हो गया जी, उसको आप देख सकते हो। फूड रिलेटेड काम कर सकते हो, वाटर रिलेटेड काम कर सकते हो।
ये इन चीज़ों में आप जा सकते हो। 3 नंबर हो गया, 3 नंबर प्योरली गुरु है। गुरु जो है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। मैंने बहुत सारे 3 नंबर वाले, चाहे मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो, मैंने देखा है कि वो लोग एजुकेशन सेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो अगर आपका 3 मूलांक है तो आप एजुकेशन को ले सकते हो कंसिडरेशन में। फिर 3 नंबर जो है वो फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। गुरु जो है फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। उसमें आप देख सकते हो ट्रेनिंग किसी भी टाइप की में आप जा सकते हो, कोचिंग में जा सकते हो, जैसे योगा टीचर्स हो गए, इंस्ट्रक्टर्स हो गए। देन खुद का इंस्टीट्यूट आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी नॉलेज है तो उसको आप देना शुरू कर सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हो। राइट। 4 नंबर है, राहु का नंबर हो गया। 4 नंबर आपको जो स्टॉक ट्रेडिंग हो गया, इसमें कर सकते हो आप, शेयर के अंदर काम कर सकते हो 4 नंबर वाले। चाहे खुद से करो चाहे किसी और के थ्रू करवाओ, वो डिपेंड करता है। फिर आपको जब डिटेल में देखना पड़ेगा, उसी से क्लैरिटी आएगी। पर एक जनरल चीज़ क्या होती है कि आप शेयर मार्केट में जा सकते हो, ऑकल्ट से रिलेटेड काम कर सकते हो, पॉलिटिक्स में आप जा सकते हो, इन सब चीज़ों के अंदर आप कर सकते हो। 5 नंबर बुध का नंबर है, एक ऑलराउंडर नंबर है जी। इसमें आप किसी भी फील्ड में ट्राई करोगे आपको हेल्प मिलेगी। पर 5 नंबर क्या है, बिजनेस सेंस अच्छा देता है। ओके। तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसमें बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हो, या टीचिंग में भी जा सकते हो, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी नंबर है। सिंगिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है आप सिंगिंग भी कर सकते हो 5 नंबर वाले। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो लग्जरी का नंबर है, वीनस का नंबर है। आप मीडिया लाइन में जा सकते हो, मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो आप, जैसे जितना भी हो गया, एडिटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गया, या आपका AI टूल्स, ये भी कहीं ना कहीं शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें शुक्र के अंडर आ जाती हैं। ओके। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो गया, किसी भी तरीके की कोई भी डिज़ाइनिंग है अगर वो सब शुक्र के अंदर आता है। 7 नंबर की अगर बात करें, केतु का नंबर है। केतु ऑकल्ट साइंस में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छे दे सकता है। अगर आपको है कि मैं स्पिरिचुअल लाइफ में जाऊं, प्रीचिंग करूं, प्रचारक बनूं, तो आप 7 नंबर वाले हो, आप जा सकते हो। राइट। विजडम अच्छी होती है, इंट्यूशंस अच्छी होती है 7 नंबर वाले के पास। 8 नंबर हार्ड कोर बिजनेस है। 8 नंबर वालों को बिजनेस में जाना चाहिए, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। वहाँ से उसके अलावा 8 नंबर जो होता है, शनि का जो नंबर है, वो आपके जो लोहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। फर्नीचर, इन सब का काम आप कर सकते हो। ओके। ये चीज़, जज, लॉ, इस फील्ड में जा सकते हो, जुडिशरी में जा सकते हो आप। राइट। 9 नंबर आपका मंगल है। मंगल कोई भी टेक्निकल काम हो गया उसमें जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, पुलिस, डिफेंस जो भी है, ये पूरा आपके लिए खुला हुआ है 9 नंबर वाले। ग्रेट। इसके अंदर आप जा सकते हो। मैं मान सकता हूँ कि ये लाइकली जो आपने सारी कैटेगरीज बताई हैं, जितनी भी फील्ड्स आपने बताई हैं, ये सब मेरे लिए सूटेबल है जी। अगर मैं 6 नंबर वाला हूँ या 4 नंबर वाला हूँ या 8 नंबर वाला हूँ, तो ये मेरा मूलांक से हमने देखा। अब जिसका भाग्यांक है, हमने वो भी सारे नंबर्स में तो फॉलो हो रहा है। अब आपके पास 2 नंबर के आप ऑप्शन ले सकते हैं, पर अगर जैसे जो दोनों ही किसी का 6-6 है या 9-9 है, तो उनको तो बिल्कुल सोच के ये इधर ही घुस जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसमें भी आप लिस्ट बना सकते हैं कि यार मैं अगर मेरे पास 2 ही नंबर है, या तो 4 है या 5 है या 8 है या 10 है, 10 तो नहीं, 8 है या 3 है, तो वो लोग अपनी लिस्ट बना के जिसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। अब पर इसमें भी कैटेगरीज बहुत नीच हो जाती है। सपोज कोई अगर यूट्यूब लाइन में आना चाह रहा है, तो वो कौन सा नंबर हुआ? यूट्यूब के लिए 2-3 नंबर है, 2 नंबर है आपके लिए, वो अच्छा होना चाहिए। राहु का अच्छा होना चाहिए सपोर्ट, शुक्र का सपोर्ट होना चाहिए अच्छा। ओके। सो सपोज अगर कोई यूट्यूब में आना चाह रहा है जिसका 2 और 6 है, तो वो कोई फैशन चैनल बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। अगर कोई 2 और 7 है सपोज, तो वो एस्ट्रोलॉजी चैनल बना सकता है। बिल्कुल। वो कोई पॉडकास्ट भी कर सकता है मित्र एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। एक्चुअली 2 और 7 वाला आपके सामने ही बैठा है। अरे वाह 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 वाह, तो मैं भी बन सकता हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट, मेरे को लग रहा है। ओके, सो ये वाले कॉम्बिनेशन से आप और ब्रीफ में समझ सकते हो, पर अब इसमें भी आपको कैटेगरी और डिफाइन करनी है। सपोज मैं लॉ कर रहा हूँ, अब मेरे को ये जानना है कि यार मेरे को लॉ में तो इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे नंबर्स भी कह रहे हैं कि हाँ मैं लॉ कर सकता हूँ। अब मैं लॉ के साथ कौन सा लॉयर बनूं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कॉर्पोरेट लॉयर बनूं, मैं क्रिमिनल लॉयर बनूं, या मैं मीडिया लॉयर बनूं, या मैं बहुत सारी कैटेगरीज में कौन से लॉ में जाऊं, करेक्ट, फाइनेंस लॉयर बनूं, क्या बनूं। सो उसमें अब कैसे वो पता लगेगा? इसमें हम
थोड़ा सा टच कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकते, उसके लिए फिर आपको एस्ट्रो में जाना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसमें हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, ओके, कि आप एग्जैक्टली किसमें अच्छा सक्सेस पा सकते हो। तो आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं? हाँ, ओके, परफेक्ट, तो बस आपको लोग कॉल करेंगे फिर। ग्रेट। सो अब ये मैंने जाना कैटेगरी के वाइज, नंबर के वाइज, कि मेरे को कौन सी फील्ड लेनी चाहिए। वरुण जी, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम अपने ग्रिड को भी थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे आपने कहा कि क्रिमिनल में जाऊं या लीगल में जाऊं या आपके इसमें रियल एस्टेट में या इमिग्रेशन में जाऊं, किस में मैं बनूं, सिविल में जाऊं, क्या करूं। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो ग्रिड है वो भी कुछ इंडिकेशंस हमें देता है। जैसे जो हमारा सबसे ऊपर का प्लेन है 492 वाला, वो मेंटल प्लेन है। तो मेंटल प्लेन का मतलब क्या है कि अगर 492 आपके पास है तो आपकी एनालिटिकल पावर अच्छी होगी। ओके, आप बैक ऑफिस बैठ के अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा फील्ड है जिसमें आपको या तो भाग दौड़ करनी है, राइट, उसके लिए 8-1-6 देखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी ऐसा लॉयर या कोई भी ऐसा काम जिसमें अगर आपको भाग दौड़ वाली चीज में इंटरेस्ट है, तो आपका 8-1-6 आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। ओके, और 492 है तो आप ये समझ जाओ, और 8-1-6 पूरा नहीं है आपके पास, 8 ही है या 1 ही है या सिर्फ 6 है, और 492 पूरा है, तो आप समझ जाओ कि भैया पीछे बैठकर काम करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आप वो वाला सेक्टर चूज करिए जिसमें आपको बैठकर काम करना है, बैक ऑफिस में। अब कई लॉयर्स होते हैं जो अपने कैबिन से बाहर ही नहीं जाते, तो वहीं बैठ के एनालिसिस करते हैं, पूरे केस को स्टडी करते हैं, और बाहर जाने वाले के लिए वो कोई बंदा रख लेते हैं। अब कोई ये कह सकता है कि इनिशियली मैं बंदा कैसे रखूं? रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो एप्टीट्यूड ही नहीं है। ओके, हाँ, कई बार होता है आपको कि आपके नंबर्स आपको ये कह रहे हैं कि भैया किसी के हेल्प से ही आप आगे बढ़ोगे। आप में कितना भी टैलेंट होगा, राइट, जब तक आपने एक स्टाफ नहीं रखा था, आप एक लेवल पे थे, जैसे आपने एक स्टाफ हायर कर लिया, खर्चा तो बढ़ गया पर आपका बार रेज हो गया, फिर आपने 2 स्टाफ रखे, आपका और बार रेज हो गया। उसमें बहुत सारे इम्पैक्ट, क्योंकि उन 2 लोगों के भी डिटेल आपके साथ जुड़ गए। राइट, आपने 2 एम्प्लॉय रखे, आप 2 परिवार चला रहे हो। तो जब आप 2 परिवार आपकी वजह से चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी पुण्य, एक टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें, वो भी आपको मिल रहा है। तो वो सपोर्ट भी आपको, जो नेचर है, जो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये आपको देगी, ये देना शुरू करती है। ग्रेट। तो हम लोग नंबर्स देख के चार्ट बना के और ज़्यादा डीपली समझ सकते हैं उसके बारे में, राइट। क्विकली आप मेरे बारे में बता सकते हो? डेट ऑफ बर्थ में लिखिए। हाँ, आपका 6 और 9 है ना? राइट। हाँ, वो मैंने कर लिया था काउंट। अच्छा, आपने ग्रिड बना लिया आपने? हाँ, ग्रिड बना लिया मैंने दिमाग में आपके। तो आपके 492 है। हाँ, बिल्कुल सीधा सीधा है आपके पास। तो मेरे पास है 24/02/1999। हाँ, तो क्या बताता है ये? तो 3 9 आ गए आपके पास, 4 भी आपके पास चाहिए, पेपर पेन आ चाहिए? गया। हाँ, यूज़ कर सकते हैं, और एक्यूरेसी हो जाएगी। सो बेसिकली आपके पास 4 9 है, 3 नहीं है। 4 है? अच्छा, लास्ट एंड भी 9 आ गया। हाँ, जो आपका भाग्यांक है वो भी तो ये तो और इसमें ऐड हो डेंजरस जाएगा। नहीं, मैंने कहा ना कि जब मल्टीपल आ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति ऑपोजिट भी बिहेव करने लग जाता है। तो मेरे साथ मैनिटेरियन हो जाता है, शांत हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे आपने लेट गो वाली चीज़ कही ना, तो वो लेट गो वाली चीज़ क्या होता है कि वो एक मैच्योर इंसान कर सकता है एक्चुअली में। जो लेस इंटेलिजेंट होगा ना, वो कभी लेट गो नहीं करेगा, वो बहस ही करता रहेगा। उसने कुछ बोला, फिर उसने कुछ बोला, ये ही चलता रहता है। लेट गो वाला क्या होता है, थोड़ा मैच्योर होगा, छोड़ यार ठीक है, ये नहीं समझेगा। मेरे साथ ना जो बिल्कुल क्लोज लोग हैं ना, मैं उनके साथ बहस ही करता रहता हूँ। जो क्लोज नहीं है, जहाँ पे मेरे को लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं वहाँ लेट गो कर देता हूँ। हाँ, तो गिनती कुछ ही है 4-5 लोग जिनको मैंने कल पा रखा है, बाकी सब खुश हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। एक्चुअली में क्या है, जो क्लोज होते हैं ना, उनके सामने ही आप सारे खुल के आ जाते हैं, खुल के आते हो। राइट। सो 492 आपको सारी चीज़ें देता है, जो एक मेंटल प्लेन आपको जैसे एनालिटिकल बनाता है, आपको क्रिएटिव भी बनाता है, क्योंकि यहाँ दिमाग से रिलेटेड सारा काम है। अब हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि हम किस बारे में बात करेंगे, पर फिर भी इतनी देर हो गई, हम बात करे जा रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं जब तक आपका एनालिटिकल माइंड काम नहीं कर रहा होगा, वो क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते। राइट। तो 492 आपके लिए वैसे काम कर रहा है, तो आप एग्जैक्टली वही काम कर रहे हो। फिर आपका जो मूलांक है वो 6 है, तो आप उसी फील्ड में अभी काम कर रहे हो। यहाँ 6 और 9 का एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो शुक्र है, मंगल है,
बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव बोलते हैं, मैं इसको पॉजिटिव कॉम्बिनेशन मानता हूँ। शुक्र और मंगल, हाँ, नेगेटिव क्योंकि क्यों बोलते हैं? उनको लगता है कि शायद ये एनिमी नंबर्स हैं, क्योंकि एक 369 का एक कंसेप्ट चलता है कि 3, 6, 9 जो है ये सेम फैमिली के हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये 3 फैमिली के नहीं, ये तीनों एंटी नंबर्स हैं। मेरा थर्ड ओपिनियन है इसमें, मैं 3 और 6 को एंटी मानता हूँ, पर मैं 3 और 9 और 6 और 9 को एंटी नहीं मानता। उसका कारण ये भी है क्योंकि 3 नंबर है, गुरु बृहस्पति है, वो शुक्र है, वो दैत्यों के गुरु हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। तो हाँ, एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन होगा ही होगा हमेशा। ओके। आप देख लीजिएगा, जो वाइफ और हस्बैंड 3 और 6 वाले होते हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा ओपिनियन में। हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो वो भी थोड़े स्पिरिचुअल हैं, तो वो 3 नंबर वाले हैं, उनकी वाइफ 6 नंबर वाली है। तो मैंने उनको एक ही चीज़ कही, मैंने कहा वो जो बोले ना उनको आँख बंद करके मान लिया करो तभी शांति बनी रहेगी, वरना शांति नहीं होगी, वरना प्रॉब्लम्स आएंगी। पर 3 और 9 क्या है? गुरु है, मंगल है, दोनों स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, अच्छे दोस्त हैं। 6 और 9 की भी अच्छी फ्रेंडशिप है, क्योंकि 6 और 9 मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको रिलेशनशिप्स देता है। जिस भी इंसान की लव मैरिज होती है उसकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति होगी ही होगी। अच्छा। 100%। वाह। चाहे मेन कुंडली में हो, चाहे नवांश कुंडली में हो, 100% होगी सर। तो मतलब मेरी लव मैरिज होगी? ये मैं नहीं कह सकता, पर ये जरूर कह सकता हूं, वो मैं ग्रहों की बात कर रहा हूं। पर यहाँ 6 और 9 के कॉम्बिनेशन से मैं ये कह सकता हूं कि रोमांटिक आप हो गए। ओके। और रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी। अच्छा। वाह। एक टाइम पे तो नहीं होंगे ना? नहीं, एक टाइम पे नहीं होंगे। वो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी 3, 5 और 7 एक मिस है। ये वाला जो प्लेन है इमोशनल प्लेन है, तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है या कई बार बहुत इमोशनल लेस भी हो जाता है। अच्छा। अपनी चीज़ को लेके इज़ वेरी इमोशनल एट टाइम्स। यार ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मेरा काम ही नहीं बन रहा, कोई मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ही गेट्स इमोशनल। पर किसी दूसरा कोई बंदा आया, यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, ये हो रहा है, अच्छा ठीक है देखते हैं यार, चल अभी तो पिक्चर देखने चलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो इट टाइम्स इमोशनल लेस हो जाओगे, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। 3 नंबर अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो 3 नंबर जो है ये गुरु का नंबर है, प्लस लोशो ग्रिड के अंदर इसको कहते हैं हम, ये लिक्विड कैश का नंबर है। तो कई बार लिक्विड कैश की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। लिक्विड कैश का मतलब क्या हो गया? पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ सेट हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा। यार पैसा आया, यार पता नहीं यार कहाँ खर्च हो गया, यार समझ में ही नहीं आ रहा, खर्चे कंट्रोल में ही नहीं आ रहे, सेविंग्स नहीं हो पा रही। यहाँ साथ के साथ आपका 8 नंबर भी मिस है, तो मनी मैनेजमेंट में इट्स लाइक अ पजल, नहीं होता यार, मेरे से नहीं होता ये सब। तो ये चीज़ भी आ सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ग्रिड से भी समझ में आती हैं। तो मेरे में जैसे आपने वो क्रॉस लगाया, ये नंबर मिसिंग है। हाँ, अब ये नंबर नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? जैसे मैंने बताया 3 नंबर की वजह से मनी में उसमें प्रॉब्लम आती है, मैनेजमेंट लिक्विड कैश की प्रॉब्लम आ सकती है कि मैं पैसे संभाल नहीं पाता। 8 नंबर मैनेजमेंट का है। हाँ। वो मनी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे तो पूरा ही मतलब ये हो गया कि यार पैसा आ तो गया, अब इसको कितना इन्वेस्ट करना है, किस लेवल पे खर्च करना है, समझ में नहीं आता। That's why I don't count। हाँ, तब तक ही सही चलता है। जब काउंट आप करोगे भी नहीं, जब मैं काउंट करने लगता हूँ ना तभी चीज़ें गड़बड़ होती है। हाँ, तो ऐसे में काउंट करना भी नहीं चाहिए। या तो एंजाइटी आती है कि इतने कम या फिर ऐसा लगता है कि इतना पैसा कहाँ संभालूंगा, कुछ खर्च कर देता हूँ और खर्च कर देते हो। हाँ, तो आपको लगेगा कि यार चलो अभी है, पैसा है, चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मस्ती कराओ लोगों को। हाँ। मेरा ये रहता है, टीम को उठाया, हम ट्रिप पे निकल गए सारे। हाँ, फिर थोड़े टाइम बाद अरे यार गलत हो गया, गलत खर्चा कर दिया और ज़्यादा खर्च हो गया। तो ये तो लाइफ साइकिल है मेरी। हाँ, राइट। तो इसमें आप रेमेडीज करोगे तो आपको उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। नेम नंबर, लोग कहते हैं कि मेरा नेम नंबर सही नहीं है इस ग्रेड के हिसाब से। आई गेस नेम नंबर इज 7। ओके, पूरा वरुण वाधवा पूरा। हाँ, शायद से 7 है। कर ले अभी। हाँ, VARUN WADHWA। So this is 9, 15, 20, 6, 7, 11, 16 and 6 is 22, 23. So this is 47, 43. So that's 7. हाँ, तो 7 नंबर वैसे ठीक है, पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है।
अच्छा। हाँ, क्योंकि 7 नंबर क्या है, ऐसे तो फ्रेंडली नंबर है 6 और 9 से, ठीक है, क्योंकि और केतु का नंबर ऐसा है, केतु और 5 जो है ये दोनों ही न्यूट्रल नंबर्स हैं। ये किसी को नुकसान नहीं देंगे और फायदा देंगे तो दे देंगे, पर नुकसान तो नहीं देंगे। पर ग्रोथ अगर हमको चाहिए तो हमको फिर थोड़ा सा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो नेम करेक्शन है ना वरुण जी, वो ये है, वो पोटेंशियल एनहांसमेंट के लिए, ओके, सो वो अपग्रेड करने के लिए कि यार आज मैं इस लेवल पे हूँ, अब मुझे ऊपर उठना है, तो मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, तो वहाँ न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है। तो अगर आपको तो बेटर आपके लिए रहेगा कि आप 5 नंबर के साथ जा सकते हो अपने नेम को लेकर, क्योंकि आपका 5 नंबर वैसे भी मिस है। नहीं सेट होता तो हम 6 पे भी रख सकते हैं, क्योंकि वो आपका काम भी, वो आपके काम को भी रिप्रेजेंट करता है, और बुध का नंबर भी अच्छा है। तो 5 नंबर आ जाएगा तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। 4, 5, 6 का आपका प्लेन हम डायरेक्टली लिखते नहीं है, पर वो 5 नंबर ऑटोमेटिकली, या आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर 5 की रिपीटिशंस ला सकते हो। जैसे आप हमारा नंबर देखोगे तो उसमें लास्ट में 555 है, तो 5 मेरे भी नहीं है ग्रिड में, तो मैंने उसको वहाँ यूज़ कर लिया। नाम को मैं 6 पे लेके आया, पर मैं उसको वहाँ तो इज इट कंपल्सरी कि मेरे को पूरा वो ग्रिड फिल करना होता है? नहीं, कंपल्सरी ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि क्या होता है कि मैं ये भी कहता हूँ कि कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं कि यार मेरे ये नंबर नहीं है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ भाई जो नंबर नहीं है ना उसी के लिए इम्पेटस ज़्यादा रहेगा। अगर सब कुछ ही आ जाएगा तो तुम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिसेंट हो जाओगे। तो 3 नंबर नहीं है तो नॉलेज के प्रति दिमाग में रहेगा कि यार मुझे जानना है, क्यूरियोसिटी हमेशा रहेगी। 5 नंबर नहीं है तो एक बैलेंस हमेशा चाहेगा आदमी की, नहीं यार एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, थोड़ा एक मटेरियल, थोड़ा स्पिरिचुअल, या थोड़ी मस्ती, थोड़ा सा ये, तो वो ढूंढेगा। 7 नंबर नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रहेगा कि नहीं यार कुछ मेरे को एक होना चाहिए कि मैं अपना सुबह उठ के या तो मेडिटेशन कर रहा हूँ या कुछ अच्छी रीडिंग कर रहा हूँ जो मुझे इंटरनली कंटेंट करती है, कि यार पीस में रहूँगा तो अच्छा काम करूँगा ना। राइट। लोग सोचते हैं कि यार स्पिरिचुअल में आप चले जाओगे तो आप फिर बहुत कॉम्प्लिसेंट हो जाओगे। नहीं, कॉम्प्लिसेंट नहीं होगे आप। प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा अच्छी होगी जो टेंशन फ्री होगा। जो टेंशन में रहेगा उसकी प्रोडक्टिविटी हायर नहीं होगी। तो जब आप पीस में होगे तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्टिविटी हायर कर सकते हो। ग्रेट। तो नेम नंबर हम 5 की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि नेम नंबर आपके पास अभी कंपैटिबल नहीं है उतना इस ग्रेड के हिसाब से। इस ग्रिड के हिसाब से तो मेरे को कौन सी बुलाना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन आपके लिए 5 है, देन सेकंड बेस्ट 6 है। ओके, तो उस पर आप इसको कर सकते हो। ग्रेट। तो मतलब न्यूमरोलॉजी से हम ऑलमोस्ट सब कुछ ही कर सकते हैं। हाँ, बस बिल्कुल डेप्थ में जाना है तो फिर हमें को एस्ट्रोलॉजी, फिर एस्ट्रो देखना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारी बात भी हो रही थी कि एक तो लॉ की बात हुई, फिर जैसे हम मेडिकल के ऊपर बात कर रहे थे कि अगर आप सर्जन बनोगे, हाँ ठीक है 9 नंबर है आपके पास या 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, 5 और 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं आपको मेडिकल लाइन में ले जा सकता है। ओके। बट आप कौन से आपको स्पेशलाइजेशन करना है, आपको हड्डियों में जाना है, आपको सर्जन बनना है, आपको नर्व्स में जाना है, आपको गायनिक बनना है, व्हाटएवर, तो वो आपको एस्ट्रोलॉजी से देखना पड़ेगा। सो ओके, और बताइए अपने बारे में आप कब से कर रहे हैं आप ये? मेरे को सर वैसे 10 साल हो गए, प्रोफेशनली करते हुए मुझे तकरीबन 5 साल हुए हैं अभी। ग्रेट। और आपको मैं देख पा रहा हूँ सब लिखेंगे इस्कॉन से आए हैं आप तो थोड़ा सा अपनी इस्कॉन जर्नी के बारे में बताइए। बेसिकली एग्जैक्टली मैं इस्कॉन से नहीं हूँ, इस्कॉन की एक ब्रांच कह सकते हैं जो प्रभुपाद जी ने एक सिस्टम शुरू किया था। तो गिव गीता करके एक एसोसिएट वो है ऑर्गेनाइजेशन, मैंने वहाँ पे ही अपना वॉलंटरी सर्विस दिया। आज भी इनडायरेक्ट जुड़ा हूँ, डायरेक्ट ना जुड़ के, फुल टाइम नहीं हूँ, बट कांग्रीगेशन में मैं जुड़ा हुआ हूँ और हेल्प करता रहता हूँ, सपोर्ट करता रहता हूँ जिस भी वे में मैं कर सकता हूँ। ग्रेट। तो वहाँ पर मैं 7 साल रहा, तो वहाँ पे ही काफ़ी चीज़ें मैं एक्चुअली जैसे 2 और 7 का मैंने कॉम्बिनेशन बताया, तो अब 2 नंबर मेरा भी क्रिएटिव वाला है। तो मैं इनिशियली आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। ओके। तो मैंने बहुत थिएटर्स किया है। हाँ। और दिल्ली में भी किया है मैंने। राइट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक टीचर हैं, उनके साथ मैंने काम किया 2 साल। और मेरी जो एजुकेशन भी हुई वो मीडिया मैनेजमेंट में की मैंने। बट समहाउ शायद डेस्टिनी को, शायद कई बार, क्योंकि डेस्टिनी भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करती है, तो उनको शायद कुछ और मंजूर था। सो आई गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी। फिर मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज लिया, 6-7 साल सर्विस की, प्रीचिंग की भगवद गीता का। देन फिर आई गॉट इनटू दिस। सो आई नेवर थॉट कि मैं एक ऑकल्टिस्ट बनूंगा। पर जब मैं बना और जब मैंने अपने
नंबर्स को एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि यार नंबर्स तो वही कह रहे हैं कि तुझे आना तो इसी में ही था। सो ये एक लाइफ में रहा कि हाँ कई चीज़ें की। क्या ऐसा होता है कि आपका जो मूलांक होता है और जो आपका भाग्यांक होता है, मूलांक इज़ फॉर योर इनिशियल लाइफ एंड भाग्यांक इज़ फॉर योर लेटर लाइफ? सो मतलब कि आप 25-30 से पहले आपकी मूलांक की थोड़ी प्रॉपर्टी ज़्यादा आपके बॉडी पे, आपके लाइफ पे प्रभाव डाल रही है, और फिर 30-35 या 25 के बाद आपका भाग्यांक वो सीट ले लेता है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग अपने 35 के बाद करियर शिफ्ट करते हैं, ऐसा होता है? मैंने जितना एनालिसिस किया है लोगों की लाइफ को, अपनी भी खुद की लाइफ को, क्योंकि आई एम ऑल्सो 40, तो मैंने ये देखा है कि जो मूलांक है जी, वो आपका बेसिक नेचर होता है, वो आपके बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो आपकी पूरी लाइफ कहीं आपको छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि वो आप बचपन से इतने टाइम तक जीते भी आए हैं। हाँ, उस मूलांक का, उस नंबर का आपके इम्पैक्ट रहेगा। मेरे पे आज भी वो इम्पैक्ट है। जब भी मैं लेक्चर्स लेता हूँ तो मैं बहुत आर्टिस्टिक वे में लेता हूँ। कोई एक्सरसाइज करवाऊंगा, कुछ वो करवाऊंगा, बात भी करूंगा ना तो बहुत बेसिकली वो कोर बन गया आपका। वो कोर है, वो आपका कोर है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। और जो आपका भाग्यांक है वो आपका इनर सेल्फ है। जैसे 7 नंबर है स्पिरिचुअल है, तो हाँ मैं स्पिरिचुअल, मुझे बचपन से मुझे नहीं पता था कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, बट जब मैं कनेक्शन में आया, जब मैंने पहला लेक्चर सुना, जब मैंने पहली क्लास अटेंड की उस नॉलेज की, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये वो चीज़ें जो मुझे पता ही नहीं थी। मैं फिल्मों में बात कर लूँगा, मैं मूवीज़, मैं क्रिकेट की बात कर लूँगा, मुझे पॉलिटिक्स पे बात कर लूँगा, सब कर लूँगा, पर ये ज्ञान क्या है जो पता ही नहीं यार। 22-23 साल हो गए जीवन के। तो वो क्यूरियोसिटी शायद वहाँ से, क्योंकि वो 7 नंबर था अंदर, तो वो उससे मेरे को कनेक्शन हो गया। तो मैं तो बहुत जल्दी आ गया था स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। 7 नंबर को जो हम डिनोट करते हैं, तो वो तो मैं बहुत जल्दी आ गया था। तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ये दोनों नंबर हमेशा आपके साथ। कभी किसी का पल्ला भारी है, कभी किसी का पल्ला भारी है। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग सिचुएशन, आपका उस समय के माइंडसेट चल रहा है। ओके, तो मतलब मैं दोनों नंबर पे इक्वली रिलाई करके चलूं? बिल्कुल, ठीक है। और उसके ही सिंक में मैं अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपना गाड़ी का नंबर, घर का नंबर ढूंढने की कोशिश करूं? करेक्ट। ओके। यूजुअली जो स्कॉन वाले लोग होते हैं, जितने भी स्कॉन डिवोटीज होते हैं या बिलीवर्स होते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो एक ना थोड़ा वो डाउनग्रेड करते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या इन सारी चीज़ों को, कि ये सब चीज़ों को नहीं मानो और विश्वास मत करो, एंड भगवद गीता पढ़ो, विच इज़ एब्सोल्युटली नाइस थॉट, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आई बिलीव कि ये सबको ही पढ़नी चाहिए भगवद गीता, पर सिर्फ ये पढ़ो और बाकी सब चीज़ों को निगलेक्ट कर दो, ये मेरे को सेंस नहीं बनाता। तो ये थॉट, और फिर जब आप जैसे मैं लोगों को देख रहा हूँ, तो ये कैसे हो रहा है? लाइक व्हाट्स योर थॉट? देखिए, मेरा थॉट ये है इसके अंदर वरुण जी, कि आपको कोई बीमारी हुई, अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं, मेरे भाग्य में अगर ठीक होना लिखा होगा तो हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा होता भी है। आपको कोई बीमारी हुई, आप डॉक्टर के पास नहीं गए, 5-7-10 दिन बाद आप ठीक हो गए, आपने काढ़ा पिया, ये पिया हुआ, घर पे हो गया, पर कई बार नहीं भी होते। तो मुझे ये नहीं पता कि मेरी बीमारी अपने आप ठीक होगी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, अपने आप ठीक होना या डॉक्टर के पास जाके ठीक होना। तो आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। आप अपने आप ठीक के लिए भी घर पे काढ़ा तो बना ही रहे हो, या आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर आप डॉक्टर के पास गए। तो व्हाट वी आर लाइक डॉक्टर्स। हमारे पास जब कोई इंसान आता है तो हम उसको रेमेडी देते, हम उसका जीवन चेंज नहीं कर रहे, बट अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी चल रही है कि हाँ यार ये नेम नंबर ठीक नहीं है सर आपका जी, इसको करेक्ट कर लीजिए। और नेम नंबर बहुत बड़े पैमाने पे देखा गया है कि बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ हैं वो अब चेंज करते हैं। आप प्लेयर्स के नंबर देखेंगे, पीछे जर्सी पे नंबर क्यों लिखे होते हैं। दिनेश कार्तिक ने क्यों DK लिखना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे फैक्टर, उनके एनर्जीज ले रहे होते हैं, तो वहाँ से आप उनके एनर्जी लेते हो, उनके वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करते हो बेनिफिट के लिए। अब अगर कोई, ठीक है वो लोग मना कर रहे हैं, वो इसलिए भी मना कर रहे हैं कि ठीक है आपको स्पिरिचुअलिटी में ही जाना है, अंत में वही चीज़ मिलनी है, बट आपको अपनी बॉडी का भी रख रखाव करना है। तो बॉडी के लिए, मटीरियल लाइफ के लिए यू नीड मैटर, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको धन की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि इसको छोड़ दो, आप
सिर्फ नाम करो, वो तो करना ही है, स्पिरिचुअलिटी तो करनी है, पर साथ में आपको अपने जीवोपार्जन के लिए जो कार्य करना है उसके लिए भी तो आपको बेस्ट चीज़ करनी चाहिए ना। राइट। अगर आपका नेम नंबर ठीक नहीं है या आपका कोई ग्रह फॉर एग्जांपल ठीक नहीं है तो उसकी रेमेडी करके चलोगे तो बेटर है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों का ही अंग है, हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो और आप ज्योतिष शास्त्र को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो आप एक्चुअली में शास्त्रों पे उंगली उठा रहे हो। तो इफ़ यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, आपको पूरे शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मे बी इट्स नॉट द हाईएस्ट बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। एब्सोल्युटली। आपने भगवत गीता पढ़ी है? जी। मैं फ़ैन हूँ कृष्ण जी का, मैं बहुत ज़्यादा लाइक आई एम अ ह्यूज बिलीवर, और मैं सिर्फ पूजा नहीं करता, मैं उनसे बातें भी करता हूँ। एंड आई गेस दैट्स हाउ आई स्टे इन टच विद हिम। पर कोई ऐसे पॉइंट्स जो भगवत गीता से आपने जब पढ़ रहे थे या जब आप समझ रहे थे तो उन्होंने आपकी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन कर दी इन योर थॉट्स? जैसे मेरे लिए कर्म योग का कॉन्सेप्ट था जिसने मेरे को बिल्कुल एकदम लाइन पे ले आया। अब वो कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत बाद में पता लगा, पर जैसे ही पता लगा उसके अगले दिन से लाइफ एकदम 360 बदली। तो ऐसी कोई भी एक लर्निंग या एक थॉट या एक आपने एक्चुअली क्या है, मेरा थॉट ही बोल दिया। मैं जब फर्स्ट क्लास मैंने अटेंड की थी तो वो कर्मा के ऊपर ही चल रही थी। ओके। हाउ कर्मा वर्क्स। राइट। तो हुआ क्या कि ये पॉइंट हमेशा बचपन से टिकल करता रहता था माइंड में। कई बार कुछ लोग बचपन में नहीं होते, हम 6th-7th क्लास में होते हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो कोई मर्सिडीज निकली, कोई लिखना, अरे यार क्या लाइफ है यार, क्या किस्मत है यार बंदे की। आपस में कहते हैं ना वो किस्मत है, जिंदगी तो ऐसी हो। हाँ, जिंदगी तो ऐसी हो। घर पे पापा कह रहे हैं हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं मिल सकता। यार वो तो 5 साल का है, उसने कब हार्डवर्क किया? तो दिमाग फिर ये होता है छोड़ो रे यार, अपन तो अपनी लाइफ मस्ती, उस समय तो वैसे ही छोटे बच्चे होते हैं। तो ये सेशन चल रहा था जब मैं फर्स्ट बार गया सेशन के अंदर, और उन्होंने ये ही इक्वेशन बना के समझा रहे थे कि एग्जैक्टली क्या होता है। सो योर एफर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट बट देर इज अ मिसिंग लिंक जो आप पुराने कर्मों से लेकर आ रहे हो। लाइक हाउ? वो जब मिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रीइंकारनेशन के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था, तो रीइंकारनेशन एक ही डेट पे एक बच्चा हो रहा है, अनंत अंबानी पैदा हो रहा है, और एक किसी गरीब परिवार के घर में हो रहा है। सेम डेट, सेम टाइम, सेम सिटी, कुंडली सेम है, नक्षत्र सब सेम है, पर जीवन में एक बहुत वास्ट डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि राहुल गांधी हैं, जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन पीएम की टोपी उनके सर पे लग गई थी। राइट। वो बनेंगे कब ये नहीं हमको पता, बट टोपी तो लग गई थी कि ये लीडर है भाई हमारा, जिस दिन कांग्रेस आएगी यही पीएम होगा। राइट। तो पॉइंट क्या है कि वो जो एफर्ट्स हैं वो मिसिंग लिंक है कि वो क्या था जो हम करके आए, जो हमारे लेकर आए। तो वो इक्वेशन जब मेरे सामने आई तो मुझे क्लियर हुआ कि ये काम करता है। और जो ये बीच वाला फैक्टर है, पुराना जो फैक्टर है, ये टोटली अननोन है। ये आप अननोन का, ये इसको आप पता भी नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या था और कितना मिलेगा भाई। कुछ लोग होते हैं आज चैनल, रोनाल्डो चैनल शुरू किया, क्या ही बोले, और 24 घंटे में तो सारे आ गए उसके पास। कुछ लोग होते हैं सालों साल लगे रहते हैं, 10-20 हज़ार फॉलोअर्स होते हैं। मैं अपना बताता हूँ, मैंने 21 में स्टार्ट किया चैनल, उससे पहले मैं करता था पर चैनल नहीं बनाया था। तो विद इन 1 ईयर मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। मुझसे पहले से बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट, मुझसे सीनियर न्यूमरोलॉजिस्ट कर रहे थे पर उनको नहीं मिल पा रहे थे रिजल्ट्स। तो कहीं ना कहीं वो लिंक है, एक वो मिसिंग वाली चीज़ है जो हमें नहीं पता कि कब कहाँ पर कितना हमको इम्पैक्ट मिलेगा। तो उस लिंक को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है? वो एक्टिवेटेड है खुद, जब टाइम आएगा, वो अभी डोरमेंट स्टेज में। जैसे ही टाइम आएगा वो एक्टिवेट अपने आप हो जाएगा। यू कैन नॉट एक्टिवेट दैट। तो उसको हेल्प, उसको एक्टिवेट तो नहीं कर सकते, पर आप उसके थोड़ा करीब जा सकते हो इन रेमेडीज के थ्रू। एस्ट्रोलॉजी हो गया, नेम नंबर हो गया, कोई रेमेडी कर रहे हो आप, आई गेस आप उनको समझ सकते हो। हाँ, तो हमको ये नहीं पता कि यार मुझे किस चीज से क्या रिजल्ट मिलेगा। तो जब हम नेम नंबर अपना करेक्ट करते हैं, हो सकता है उस करेक्शन की वजह से ही वो काम रुका हुआ हो। सो बेसिकली कैन वी पुट इट लाइक कि ये एक टूल्स हैं जो उसको समझने में, उसको एक्टिवेट करने में और उस तक और आगे ले जाने में हमको एक फायदा दे देते हैं। हमको बेनिफिट मिल जाता है। हाँ। हम जिस चीज को पाना चाह रहे हैं तो उसको हम पा नहीं पा रहे,
और हमने कोई रेमेडी की और उसको हमने पा लिया, राइट। तो वो उस वे में लिखा हुआ था। अब मैं डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहा, बीमारी सही हो ही नहीं रही, गए 2 दिन में सही हो गए। ग्रेट। तो वो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और डेथ के बारे में क्या बताती है भगवद गीता? डेथ के बारे में तो कहते ही भगवान ने एक ही चीज को तो ध्रुव कहा है। हाँ। ध्रुव का मतलब अटल सत्य, वो मृत्यु है। मृत्यु, मौत के आगे कुछ नहीं। हाँ, कि वो तो होना ही होना है, और जो इसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी निश्चित है। ओके, तो हमको फिर मोक्ष कब मिलता है? तो जब हम पूरे प्योरीफाई हो जाते हैं, राइट, थ्रू अवर जर्नी, जो हमारी एक जर्नी है उसको कंप्लीट करके, जो स्पिरिचुअल जर्नी है। तो स्पिरिचुअल जर्नी होती किस लिए? जैसे हमारे 16 संस्कार जो होते हैं गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक शुद्धि के लिए होते हैं। Right. जब कोई मरता है तो शुद्धि होती है, जब पूरा 13वीं जो पूरा होती है। वो सब होता है, तो वो किस लिए होती है? शुद्धि के लिए होते हैं। जब हम कंप्लीट प्योरिफिकेशन हो जाती है हमारी, उसके बाद मोक्ष मिलता है, तो वो फिर जन्म नहीं होता। ओके, तो एक्चुअली वो मोक्ष है, वो मृत्यु नहीं है, वो मोक्ष है। मोक्ष, फिर वो मृत्यु नहीं है, हाँ, फिर जन्म ही नहीं होगा, तो वो मोक्ष है। तो वो मोक्ष है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आई फील कि अभी आपके अंदर बहुत सारे और पॉडकास्ट है जो मैं कर सकता हूँ। भगवद गीता पे एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे, एस्ट्रोलॉजी पे भी एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल दिस वाज न्यूमरोलॉजी सेंट्रिक। आप कैसे जान सकते हैं कि आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए और क्या आपका पर्पस है जी। सो ये जब अलाइन होती है तो बस मेगा ब्लास्ट होता है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इट्स बीन नाइस 45 मिनट्स। कोर हमने सिर्फ हमने एक ऑकल साइंस की बात नहीं की, हमने स्पिरिचुअल भी मिक्स किया। सो थैंक यू सो मच आने के लिए। जयपुर से आप आए हो तो मैंने स्पेशली जयपुर का ही कुर्ता पहना है, जयपुरी स्टाइल में। सो थैंक यू सो मच। लास्ट सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मैं मतलब बताना चाहूँगा आपके ऑडियंस को कि मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था आपके साथ जी, पर क्योंकि एक सिस्टम होता है तो नहीं पहुंच पा रहा था। समहाउ उनकी मर्जी थी तो आपकी तरफ से ही एक इनविटेशन आ गया, राइट, एंड वी गॉट कनेक्टेड। तो मुझे आपके पॉडकास्ट रियली में बहुत अच्छे लगते थे और इच्छा थी एक कहीं ना कहीं मन में कि वरुण सर के साथ करना ही है। जी, थैंक यू सो मच। आई गेस ये काम की वैलिडेशन है जो मिलती जा रही है। जितना अच्छा हम आप लोगों से मिलते हैं, आप जैसे लोगों से मिलते हैं, हमें ब्लेसिंग मिलती है और ज़्यादा ज्ञान मिलता है। हम और रिफाइंड होते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच आज और रिफाइन करने के लिए मेरे को और ज्ञान देने के लिए। थैंक यू।